नमस्कार फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन का करेंट अफेयर देखने वाले हैं। ये वार्षिकांक 2023 है। इसमें देखिए नवंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2023 तक का करेंट अफेयर है। और आज के वीडियो में हम लोग 800 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, 800 प्लस एमसीक्यू यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2200 प्लस वन लाइनर कंप्लीट कर लिया है और ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको कई बार देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 800 प्लस एमसीक्यू। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मार्को बेचेनजी ने जीता है। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, तो ये शेफाली वर्मा बन गई हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। क्या? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो ये निशानेबाजी में जीता है। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये स्वाति नायक को चुना गया है। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल से है। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20 वनडे टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है, भारत। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण किया गया है? तो ये 33% आरक्षण दिया गया है। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई हैं? तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? तो ये हरियाणा की। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? तो ये पंजाब हो जाएगा। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये गोवा में। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो ये सांची बन गया है, मध्य प्रदेश का। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, एकता कपूर बन गई हैं। काजी फैज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो ये पाकिस्तान। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो ये एयर इंडिया ने किया है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा डी, ब्रिटेन ने। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया गया? तो ये आपका है कैंसर के लिए। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? सराह टेलर को चुना गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? तो ये है कर्नाटक। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या किया गया है? संविधान सदन रखा गया है, संविधान सदन। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शांति निकेतन। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? तो ये हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी? तो ये हो जाएगा एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट देखेंगे
वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं रवींद्र जडेजा। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा कोको गॉफ ने। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो ये 12 वैज्ञानिकों को। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये बंगलुरु में किया गया। किसे 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सत्यजीत मजूमदार। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है गीतिका राव ने। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा डी मोहन बागान एसजी ने। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। तो इसका नाम क्या है? नाम है इसका आदित्य L1। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो ये डॉक्टर रवि कन्नन आर शामिल हैं। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये जया वर्मा सिन्हा बनी है। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव बनी है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? ये हो जाएगा प्रियंत सेन ने। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो ये किस देश ने किया है? भारत ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये नीरज चोपड़ा बन गए हैं। नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा शिव शक्ति। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं तो वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो यह पॉइंट कहलाएगा तिरंगा पॉइंट। PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 23 अगस्त को। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है अल्लू अर्जुन ने। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो ये इंदौर को मिला है, इंदौर को। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 6 देशों को शामिल किया गया। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? तो ये केरल में खोला गया है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो ये अंतिम पघाल ने जीता है। PM किसान AI चैट बोर्ड को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कैलाश चौधरी ने। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये चेतना मारू। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? SBI लाइफ ने। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? 4 कैटेगरी में। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो ये कनाडा हो जाएगा। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये एलावेनियल वलारिवान ने जीता है। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो यह पूर्व चंद्रा ने किया है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस
राज्य में की गई है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, तो ये रवींद्र जडेजा बन गए हैं। पांचवी राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये महाराष्ट्र ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किरण जॉर्ज ने जीता है। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो ये हो जाएगा 12। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये अफ्रीकन यूनियन को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो ये असम में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू की है? तो ये हो जाएगा एयरबस ने किया है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये वाराणसी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं, ये कुलदीप यादव बन गए हैं, डी है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो ये किए हैं विराट कोहली ने किया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? नायरा एनर्जी के साथ। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपके हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत ने जीता है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? HS प्रणय ने जीता है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इस्तांबुल में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये चेन्नई में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये मिस्र कर रहा है। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जकार्ता में किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो ये है सांची। 19वीं एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा अमूल को नामित किया गया है, ठीक है, अमूल को। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये 9 देशों को। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा बजाज फाइनेंस के द्वारा। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 75। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो ये इंद्रजाल है। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? तो ये N वलारमथी थी। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये भारत के द्वारा। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? तो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मिस्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ये डॉक्टर सोनाली घोष। हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? शिक्षा मंत्रालय से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा श्रीनगर का है ये। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया है कौन? भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फिलीपींस। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? रेखा थाविसीन को। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका। मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये आपको हो जाएगा मुख्यमंत्री, ये मध्य प्रदेश ने। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं आर प्रज्ञानंद। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा रतन टाटा। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो ये बने हैं हरियाणा के। डी था इसका आंसर, हरियाणा। ठीक। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन ने जीता है। कमल के फूल के नई किस्म जो नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो ये नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये थर्मन षणमुगम ने किया है। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो ये दूसरा रैंक। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 77वें। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना के द्वारा। किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? ये दूती चंद को। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया है। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये हो जाएगा कौन सी वर्षगांठ? डी हो जाएगा 81वीं। अब किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेट हो जाएगा। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बंगलुरु। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मोहित कुमार बन गए हैं। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो ये 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र ऐप। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, आगे। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो ये 14,903 करोड़।
भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये गुजरात में की गई है। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो ये भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? PM संग्रहालय और पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो ये आपका हो जाएगा 76। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफीज 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तिलक वर्मा ने बनाया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक मंत्री प्रधानमंत्री के रूप में ये अनवारुल हक काकर बन चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा B उल्लास। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं? तो ये हो जाएगा निशा बिस्वाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन का आग्रह किया है? ये हो जाएगा केरल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? 500। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जियो हैप्टिक। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये हो जाएगा B कुपवाड़ा। किस राज्य या UT के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 6ठी रैंक है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो ये केरल हो जाएगा। T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो ये हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर की है? तो ये 1.39 लाख करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल करी है? तो ये राहुल गांधी की। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? ये प्रार्थना थोम्बारे ने जीता है। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो ये अदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो ये 508 रेलवे स्टेशन का। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये गुकेश D। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो ये S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा NHAI के द्वारा। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा?
ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा सी डॉट के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो ये हो जाएगा मैक्स वर्स्टापन। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर का है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? मैसूर में किया जा रहा है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ये हो जाएगा आपका सी बंगलुरु। नेक्स्ट देखेंगे भारत में बाघों की संख्या, बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित जो वृद्धि दर है वो कितना है? तो ये हो जाएगा डी 6.1% है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये निशा बिस्वाल को। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 14 पदक जीते हैं। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो ये नाइजर की बात हो रही है। नाइजर में हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये सयाजुल एजाज इंद्रस बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये रविचंद्रन अश्विन। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? ये हिरासर में किया है। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दिया है? तो ये 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपका हो जाएगा गौरांशी ने जीता है। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये रूस ने लगाया है। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो ये हो जाएगा सात्विक साईराजन और चिराग शेट्टी ने जीता है। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो ये लिसा फ्रैंकटी को किया गया है। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये चेन्नई में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें तो ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये आदित्य सामंत। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत बनेगा? नई दिल्ली में बनेगा। 27 जुलाई 2023 को CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 85वां। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का राज्य बन गया है। तो ये राजस्थान बन गया है। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? तो ये इंडिया के नाम से। ठीक है, इंडिया। किस भारतीय वैज्ञानिकों को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? थलपिल प्रदीप को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली बन गए हैं। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये गुजरात में किया गया। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? तो ये निरुपति राय। ठीक है। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप
2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शाहरुख खान को। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला बनी है, लीजा फ्रेंचटी बनी है। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम दोनों को। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? मालदीव में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी है आंसर, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान में। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो ये मुंबई हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये टाटा सन्स। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 95वां। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जापान हो जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हो जाएगा केवड़िया। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? आर प्रज्ञानंद के द्वारा। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं, ये अंशुमन झिंगरन बने हैं। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत, तो ये हो जाएगा अमृत महोत्सव FD योजना की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा IDBI। ठीक है, IDBI बैंक ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। किस महिला क्रिकेटर को जून के लिए ICC, तो इसमें हो जाएगा जून के लिए पूछा है, तो ये एस्ले गार्डनर। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 42वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक है 80वां। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस के साथ। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी बन गई हैं मार्केटा वोंड्रोसोवा, ये बन गई हैं। हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजन किया गया इसका? तो हो जाएगा गांधीनगर में। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया? ये किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस पुरुष क्रिकेटर को जून के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये वानिंदु हंसरंगा को मिला है। युवा वर्ल्ड
तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवरी वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये बने हैं पार्थ सालुंखे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो ये बन गए हैं के राजा रमन बन गए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये जस्टिस AP शाही बने हैं। किस केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद मंजूरी दी है? तो ये 26। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा निषाद कुमार ने जीता है। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई के द्वारा। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी गई है? ये हो जाएगा बजरंग पूनिया को। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो ये किस शहर? विक्टोरिया ने। ठीक है, विक्टोरिया हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन शीर्ष पे है? तो उत्तराखंड है। पहाड़ी या हिमालयी राज्य में उत्तराखंड शीर्ष पे है। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है देवेश उत्तम को। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया है, तो ये 6.4% है, 6.4% है। किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया था? ये उत्तराखंड में। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लेगा? मंगोलिया हो जाएगा। ISS शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये पृथ्वीराज टोंडीमन ने जीता है। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग ने। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेट से ले लिया है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के रूप से सम्मानित किया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर नियुक्त किया गया है? एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कितना स्थान मिला है? तो ये मिला है 126वां। संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बन गया है, तो ये ईरान बन गया है। ठीक है, ईरान बन गया है किसका? संघाई का। चलिए आगे देखेंगे। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई में। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया, तो ये हम्पी में किया गया है, हम्पी कर्नाटक में। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन बना है नीदरलैंड। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। भारत ने एक इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो पनामा है। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू में है। पेरू में। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो ये कृषि मंत्रालय ने। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र राय के। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो ये नाथन लियोन बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये नाइजीरिया ने। ठीक है, नाइजीरिया। IIT दिल्ली
किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो ये अबू धाबी हो जाएगा। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की गई है? तो ये तंजानिया में किया है गया है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक जीता है, तो ये प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता है। AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो ये लालियान जुआला चांगते को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने पदक जीता है? तो ये हो जाएगा आर्यन नेहरा ने। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये किसको चुना गया है? एस फागनोम कोन्याक को चुना गया है। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है? तो ये झारखंड में हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो ये थे पी वीरा मुथुवेल थे। नेक्स्ट देखेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो ये है गुजरात। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स है। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये आपका पेरू हो जाएगा। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपका हो जाएगा रुद्रांश खंडेलवाल ने। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये किया गया है भारत। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, तो ये उमा छेत्री बन गई हैं खिलाड़ी। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अजीत अगरकर को। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये EASA के साथ। नई दिल्ली में भारत सिख जी अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो ये अश्वनी वैष्णव को। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 127वां मिला है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं, तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा भवानी देवी बनी है, भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा आपका मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा आपका मैक्स वर्स्टापन ने। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार में दिया है? तो ये हैं वियतनाम। ठीक है, वियतनाम को। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल लगाकर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। तो बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो ये 14वां संस्करण था। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा 9वां। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? ये नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो
T24 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर जो है टेडी बियर का अनावरण किया गया है, तो ये जर्मनी में किया जाएगा, जर्मनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल कर रख दिया है PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में भारत के किस राज्य को में जो है गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली मिली है, तो ये मिजोरम में मिली है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, पाकिस्तान के। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब जीता है, तो ये भारत ने जीता है। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतारिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है, इंडोनेशिया के लिए। भारत के किस राज्य में 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा गोवा। किस राष्ट्र की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 मासिक पेंशन देने के लिए, तो ये हरियाणा की राज्य सरकार ने कहा है। हाल ही में किस खिलाड़ी को मई के लिए दिया गया है थिपाचा पुथावोंग को। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये गीता प्रेस उत्तर प्रदेश में है इसको। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व ये है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा मिस्र। ठीक है, मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो ये ईगा स्वितेक ने जीता है। भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है, तो ये नेपाल के साथ। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक पहल शुरू किया है, तो ये किसने किया है, भारत ने ही किया है। ठीक है, भारत ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो है किस देश ने वृद्धि की है इसमें, तो ये चाइना ने किया है। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अमेरिका में। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है, तो ये तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है, तो ये डी हो जाएगा, डी आंसर। किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया, बिहू कुह, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा गीता राव गुप्ता को। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किससे है, रज महोत्सव ये उड़ीसा से संबंधित है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। राजस्थान के किस शहर में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है, तो उदयपुर। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार, तो ये हो जाएगा आपका ललिता नटराजन ने जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, तो ये कोहिमा नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर रहा, तो ये हो जाएगा गुजरात। हाल ही में ADB और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, तो ये चाइना ने। किस राज्य की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया था, तो ये हो जाएगा मुंबई। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे पहुंच गया है, भारत। कहाँ दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक की गई,
तो ये सिंगापुर में हुई है। अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। कौन सा देश है? हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है, ये यूएई है, यूएई। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। पुरुष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये चौबटिया। ठीक है, चौबटिया। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बन गया है एमआरएफ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये तेलंगाना को। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो ये मिला है टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किसको मिला है? तो केरल को मिला है। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत की गई है, तो ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला राज्य ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? नौसेना। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष का एकल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला? तो ये केरल है, राज्य बन गया है केरल, पहला राज्य। हाल ही में जारी 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो ये आईआईटी मद्रास। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो ये अहमदनगर हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये सेलेस्टे साउलो बनी है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो ये राजस्थान को हराकर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल। ठीक है, भोपाल। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? पुणे में। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में किया गया? तो ये महाबलीपुरम। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? तो ये मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश के। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो ये कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित जॉर्जी गोस्पिडोनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज है 2023 का जीता है? तो ये हो जाएगा बुल्गारिया।
हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है? तो ये केरल बन गया है। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से लिया गया है? तो ये उड़ीसा से। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये 27 वर्षों के बाद। भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो ये 15 पदक के साथ पहले स्थान। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इनमें से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष चुना गया है? रितु कालरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं जो बैठक है कहाँ आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये है IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो ये असम हो जाएगा। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये टाटा ग्रुप। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये सूरीनाम हो जाएगा। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये हो जाएगा 50वां। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ। ये कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? ये मध्य प्रदेश का है। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भिवंडी हो जाएगा, महाराष्ट्र। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो ये किया है RBI ने। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? चीन ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी है 2023 नौसेना का अभ्यास? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा के साथ। किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? नेपाल। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ये म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी का है। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये तेलंगाना ने। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? ये तुर्की के द्वारा। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बन गई हैं? तो ये रयाना बर्बानी बनी है। किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा अमरदीप सिंह औजाला को। केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो ये अर्जुन राम मेघवाल को। सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कर्नाटक के। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 16 मई को प्रतिवर्ष देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है?
तो ये डेंगू का, ठीक है, डेंगू को 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये सिक्किम है। किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? लिंडा याकारिनो को। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, तो ये यशस्वी जायसवाल बने हैं। फैशन ग्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट बनी है। किस महिला खिलाड़ी अप्रैल के लिए इनको मिला है? तो ये है नारुमोल चायवई को। और पुरुष में देखा जाए तो पुरुष में कौन है? फकर जमान को मिला है। किस पुरुष खिलाड़ी ने 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है लियोनल मेसी। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 161वां स्थान मिला है। किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ बनाया गया है? रजनीश कर्नाटक को। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस होता है। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है डिंग लिरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हो जाएगा पंकज सिंह बने हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन जो है ने किसे भारत का प्रथम गांव? तो ये माना उत्तराखंड। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? केरल में। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीर रमन कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये चाइना ने जीता है। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 ये जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है, बी है। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बर्लिन जर्मनी भारत के। किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये नीरज चोपड़ा। तीर्थयात्री को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा कराने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है मध्य प्रदेश बीसीसीआई द्वारा। किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो ये एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया। तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है तुलजा भवानी मंदिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की है? तो ये 2000 रुपये की। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो ये असम हो जाएगा, असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया है? फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभ आरंभ किया है? तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को और 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त किया गया। इसका पोत का नाम है, ये हो जाएगा, पोत का नाम INS मगर है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तो ये किस तिथि कौन सी तिथि को किया है? तो ये 5 मई 2023 को। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का? तो ये कर्नाटक है। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पद संभाला है? तो ये साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का
चुना गया है किसे? अध्यक्ष प्रशांत दामले को। कहाँ? वो हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है, तो ये मिजोरम में मिली है। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचीन बंदरगाह। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? ये पुर्तगाल है। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये नीदरलैंड है। उपलब्ध प्रणीत हाल ही में भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो इनका संबंध है किससे? तो इनका संबंध है तेलंगाना से। किस देश ने हाल ही में 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? किस देश ने किया है? तो ये अफगानिस्तान। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप? तो आपका ये हो जाएगा ए हरियाणा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी बने हैं। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध है, तो ये किससे है? हिमाचल प्रदेश। किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण? तो ये हो जाएगा भारत इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिक कुला बीमा योजना शुरू किया है? तेलंगाना ने। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज की है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो ये हो जाएगा 145 उपग्रह। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है? तो भारत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? तो ये राजस्थान में मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र सम्मानित किया है? तो ये 8 लोगों को। ठीक है, 8 लोगों को। कितने वर्षों के बाद? वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक हासिल किया है, तो ये 58 वर्ष बाद। भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन किया है? तो ये म्यांमार में किया है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय, ये भारतीय सेना संबंधित है। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो ये बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रैंट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? ठीक है, ग्रांट ब्रैडबर्न को। तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में कहाँ मोनलम चेन्नमो उत्सव मनाया गया? लेह। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो ये IIT मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो ये शारजाह में। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला जिनका निधन हो गया, तो ये नबीसा उमाल। ठीक है। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर किस स्थान पे रहा? तो ये पहले स्थान पे रहा। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी है, तो ये तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मूल्य के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में, तो ये नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP दर जो वृद्धि दर है कितना % कहा है?
तो ये 6.0%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक का अभियान शुरू किया गया है? स्मृति ईरानी के द्वारा। 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा छठा। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है पंजाब। नेक्स्ट है, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सारे हैं, नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, इलाये मोहम्मदी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोखा को किस देश के द्वारा यह नाम दिया गया है? तो ये हो जाएगा यमन। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हो गया। किससे संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह लिया है? तो ये मास्टर कार्ड ने लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ये हो जाएगा 5800 करोड़। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बने हैं? तो ये लियोनल मेसी बने हैं अर्जेंटीना के। हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पे रहा? तो ये अमेरिका है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता है। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉकशील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये तेलिन एस्टोनिया में। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। ये किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये शिरोमणि अकाली दल से। कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास जो है किन देशों के बीच हुआ? तो ये भारत और अमेरिका। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। भारत के पहले गांव का नाम किस नाम से जाना जाएगा? तो ये माणा उत्तराखंड। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 38वां मिला है। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो ये हमारे ग्रह में निवेश करें। किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पाकिस्तान। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बोले हैं? तो ये कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए 500 भारतीयों को वापस लाने ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी सूडान में जो भारतीय फंसे थे उनको लाने के लिए। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष पे कौन सा है? तो शीर्ष पे है न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना विलिप एम्बेसडर बनाया है? तो ये ऋषभ पंत। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये केरल है। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू किया है? तो ये केरल ने किया है। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो IIT मद्रास हो जाएगा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान NTRO के अध्यक्ष बने हैं? तो ये अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी हैं? तो ये दीपिका मिश्रा बनी है। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तमिलनाडु। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये अमेरिका है। किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता ने जीता है। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये
कागिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? भीमराव अंबेडकर की। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो ये है आशा भोसले को। किस क्रिकेट मार्च के लिए मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? साकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो ये है बेंगलुरु में खोला जाएगा। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? केन्या ने। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल, तो ये कृषि मंत्रालय। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो रैपिड एक्स इसका नाम रखा गया है। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तमिलनाडु। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम करके 7वें स्थान पर रहा? तो ये आपका हो जाएगा 14 पदक। ठीक है, 14 पदक से 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वां सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर? तो ये $325 मिलियन दिया है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ये हो जाएगा 6000 करोड़ रुपए। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो हरमनप्रीत कौर बनी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाएं? तो ये हो जाएगा 638 करोड़ रुपए की परियोजनाएं को मंजूरी दिया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? मुंबई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये हरदोई और लखनऊ दोनों जगह। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा गिरिराज सिंह ने। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में? तो किस शहर में की गई? हैदराबाद में किया गया है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य जो बन गया है, ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा शीर्ष पे रहा? तो ये कर्नाटक रहा। नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये फिनलैंड। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी हैं, तो किम कॉटन बनी है। चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है? तो ये कर्नाटक में किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो ये हो जाएगा 142.86 करोड़ पहुंच गई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खबरों में रहा इल्सा क्या है? तो इल्सा हो जाएगा चक्रवाती तूफान। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? मोनिका दास को। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा टोयोटा। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 7वीं बैठक, तो ये वाराणसी में हुआ था। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? जर्मनी ने। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? USA। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया है?
तो ये दिया गया है ये तमिलनाडु का है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल ये आपका हो जाएगा कोलकाता में किया गया। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 7 पदक जीते थे। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये मध्य प्रदेश ने दिया है। मध्य प्रदेश ने दिया है। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ये अल सल्वाडोर। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हेल्प तो ये किया है? उत्तराखंड। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ये 3,167 हो गई है। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये आम आदमी पार्टी को। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हर्षद पटेल बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया था। आईपीएल में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? सी राधाकृष्ण राव को। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है तिब्बत को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप जो लॉन्च किया है यह किससे संबंधित है? तो यह महिला सुरक्षा संबंधित है। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? राजस्थान ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये युगांडा। ठीक है, युगांडा में किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? शाहरुख खान को। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे है? अर्जेंटीना। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस ने। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का तो ये लगाया गया है? किस पे? संचिता चानू पे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पे है? कौन सा राज्य? तो कर्नाटक है। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? मुंबई को। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत कहाँ हुई है? तो ये यहीं होगा, चाइना में। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये 6.30%। नासा ने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा हुई है? तो ये 4। किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये अदानी ग्रुप। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये अमित क्षेत्रीय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये हरियाणा। ठीक है, हरियाणा बन गया है। हरियाणा। आगे देखेंगे। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा समझौता किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो ये 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट
परेड में मुख्य अतिथि, तो ये एडमिरल आर हरि कुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है, तो ये 359 मीटर है। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है, तो इसका नाम है LV-M3M3। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है, तो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ChatGPT का उपयोग किया है, तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने। केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा MT वासुदेवन नायर को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो ये बॉम्बे जयश्री को। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये 42%। अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार मिला है, तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह गणित के क्षेत्र में देते हैं। एबेल पुरस्कार 2023 इनको मिला है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला बन गया है, राज्य राजस्थान। निम्न में से टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा जो है सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है, तो ये तमिल की हैं। हाल ही में जारी 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान, भारत को 126वां स्थान मिला है। अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये संपना रमेश सिलार ने बनाया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। समान बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं, तो ये रवि चौधरी बने हैं। भारत में अमेरिका के नए दूत बने हैं, तो ये एरिक गार्सेटी। सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, ये भारत बन गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में कौन सा स्थान है, तो भारत का 8वां स्थान है। फरवरी महीने का ICC अवार्ड मिला है हैरी ब्रूक को। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो ये ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो ब्रेंडन फ्रेजर को। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये 54वां। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है, तो ये बनी है शालिजा धामी। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2030 तक। हाल ही में किसने प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है 2023 जीता है, तो ये सर डेविड चिपरफील्ड ने। BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 जीता है, ये मीराबाई चानू ने जीता है, ठीक है। स्पोर्ट्स वुमेन है, ठीक है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब, तो ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है, तो ये हो जाएगा नागालैंड की। किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है, एलेक्सिया पुटेलस ने। किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है, पुरस्कार जीता है, तो ये लियोनल मेसी ने। 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है, 42वां। किस क्रिकेट टीम ने ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, सचिन तेंदुलकर को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है सिएटल। 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता है, तो ये लगान, ठीक है, लगान। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो एम्ब्रेस इक्विटी।
किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो ये जारी किया है किसने? यस बैंक ने। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दिल्ली में, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष अजय सिंह को चुना गया है। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो ये स्पेन है। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की योजना है? तो ये शिक्षा मंत्रालय। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये हो जाएगा धनुष लोगानाथन ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा नीतीश राणा को। सिलिकॉन वैली नामक बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक के साथ अधिग्रहण हो गया? फर्स्ट सिटीजन बैंक। इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के कितने सैटेलाइट का एक साथ लॉन्च किया है? तो हो जाएगा 36। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है? तो ये निखत जरीन। 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो ये हो जाएगा आपका हल्द्वानी, ठीक है, इसका आंसर। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? तो ये हल्द्वानी। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं राहुल राय चौधरी, ठीक है। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये भारत, ठीक है, भारत हो जाएगा। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ये मिस्र बना है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये उदयपुर में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च लिया? तो ये होगा नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल जीता है? तो ये सर्जियो पेरेज ने जीता है, सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट देखेंगे कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने संभाला है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन ने। ISF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये सरबजीत सिंह ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो ये मिंडी कलिंग। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये UBS ग्रुप ने। किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल की टाइटल जीता है? तो आपको ये कार्लोस अल्काराज ने। ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं रोहन बोपन्ना। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो ये C हो जाएगा 7 राज्यों में। स्काई ट्रैक द्वारा दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये राम सहाय प्रसाद यादव। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? ये IDFC फर्स्ट बैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये CISF। इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो ये शक्तिकांत दास को। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT को किसने लॉन्च किया है? GPT-4 जो है ओपन AI ने लॉन्च किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर चुना गया है? तो
ये हो जाएगा आपका श्रेया घोटावत को। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये इरडा। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में। 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो RR को। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल यो। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? सिलिकॉन वैली ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक में। संतोष ट्रॉफी के 76वां का खिताब जीता है किसने? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक ने। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप जीता है? ईरानी कप मध्य प्रदेश को। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन विमानवाहक पोत पर किया गया। तो ये INS विक्रांत हाल ही में भारत के 81वां। तो ये ग्रैंड मास्टर सयान्तन दास हैं। नेक्स्ट देखेंगे विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या था? तो ये पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन था। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। एक्सरसाइज दस्तलीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो ये हुआ है उज्बेकिस्तान के साथ। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक ये हैं रचना विश्व रावत। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है? तो ये हो जाएगा D गुकेश को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो ये हो जाएगा 3 बिलियन। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जीता है किसने? तो ये अनुपमा उपाध्याय ने। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा निकोला फोक्स को। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? तो ये हमजा यूसुफ को। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्रेग फुलटन को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दिया है? तो ये 70 हो जाएगा। समीर खाखर इनका संबंध किससे था? अभिनय से। इनका निधन हो गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या रहा? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग इसका थीम था। नेक्स्ट है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है केरल बन गया है, केरल हाई कोर्ट। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर, ठीक है, नेशनल एम्बेसडर चुना? आयुष्मान खुराना को। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये विघ्नेश NR बने हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। नीति आयोग के नए CEO बने हैं, तो ये VVR सुब्रमण्यम। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, आगे देखते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा 10 कश्मीर फाइल। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? सौराष्ट्र ने। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ये है ऑस्टिन बटलर। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये MV सुचिंद्र कुमार को। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के CEO बने हैं? ये बने हैं नील मोहन। डी है इसका आंसर, नील मोहन। T20I में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेट कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा दीप्ति शर्मा।
किसे 2022 के महाराज भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अप्पा साहब धर्मा अधिकारी। किस महिला क्रिकेट को जनवरी के लिए? तो ये हो जाएगा ग्रेस स्टीवेंस को। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा बने हैं। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ये आपका हो जाएगा कश्मीर। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन जो है किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास? तो फुटबॉल। किस देश के आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 47वां। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं उप प्रमुख, ये बने हैं अमरप्रीत सिंह। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है जर्मनी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है तो भारत ने जीता है, भारत ने। नेक्स्ट है 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 198वीं। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? नेट सीवर इंग्लैंड की हैं। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का पुरुष क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो ये बाबर आजम। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत शामिल हुआ है। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो ये विवेक रामास्वामी। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है सिएटल। आईपीएल के लिए सनराइज हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है? तो ये एडेन मार्कराम। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक है हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये लद्दाख। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? टाटा ग्रुप को। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हो जाएगा आरआरआर को। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का खिताब का कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये हो जाएगा भारत। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तराखंड में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में? तो ये भारत को चुना गया। AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का आरंभ? तो ये हो जाएगा बी है इसका आंसर, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? इसका नाम आधार मित्र है। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज, तो ये हो जाए गरुड़ एरोस्पेस का अनावरण किया। भारत के पहल ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? वेलोसिटी ने। PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? राजस्थान में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वुमेन्स क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये फिजी में किया गया। भारतीय सेना में शामिल स्वाम ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में शामिल है, तो ये रियाना बरबानी। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की मदद की है? तो ये 1.78 अरब डॉलर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? डॉक्टर BD मिश्रा। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीद लिया है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या रहा? तो इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार
तो लिथियम भंडार जो है जम्मू कश्मीर में मिला है। ठीक। हाल ही में इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये 3 सैटेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में, तो ये हो जाएगा 10वां स्थान है भारत का। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अर्बन 20 सिटी शेर्पाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये अहमदाबाद। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये बार्ड है। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम है? तो ये ऑपरेशन दोस्त है। किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? NTPC ने। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है, ये इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है 2023 का? तो ये जीता है रिकी केज ने। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? इंडियन रेलवे ने डिजी यात्रा सुविधा देश के कितने एयरपोर्ट पर लागू की गई है? 4 एयरपोर्ट पे। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कांगो गणराज्य। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? अमन सहरावत ने। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं, तो ये बन गए हैं शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो ये 2.40 लाख करोड़। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो ये 50। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय जो है ये 16 दिन का है। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएगा 45.03 लाख करोड़। ए है इसका आंसर, ए। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जो विकास दर का पूर्वानुमान है, तो ये कितना है? 6.1%। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोल दिया, नहीं, ये उत्तराखंड होगा। ठीक है, ये उत्तराखंड होगा, याद रखिएगा। किस बजट को अमृत काल का पहला बजट कहा गया है? किस बजट को? 2023-24। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने के लिए कहा है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा कहा गया है। तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड को हराकर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? जर्मनी ने। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दक्षिण अफ्रीका के साथ। बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो इसमें 3 विजन बताए गए हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त के लिए नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा राजा जे चारी। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम बताना है। इनकोवेक है। मध्य रेलवे के नए प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश लालवानी को। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है?
तो ये हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। और मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120 जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? पीके रोजी। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मैनुएला रोकाबोट्टी को। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? कर्नाटक में। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये जोधपुर हो जाएगा। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ये तजिंदर पाल सिंह तूर ने। फाइजर इंडिया के ने किसे नया MD CEO नियुक्त किया है? मीनाक्षी नेवतिया को। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? वर्ष 2035 से। साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 तो ये नागालैंड में मनाया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो ये 91 हो जाएगा। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये इंदिरा गांधी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पे मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेटेड हुई है? तो ये आपका हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये 47 है। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी बनी है? तो ये अरुणा मिलर। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया है? पद्म विभूषण दिया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब ये कुनलाउत वित्तीदर्शन ने जीता है। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई? तो ये IIT मद्रास में। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो गया? तो ये असमी भाषा के थे। तो इस तरह आपके देखिए ये कंप्लीट हो गए करेंट अफेयर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।